नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता चौधरी स्टडी क्लासेस पर। तो चलिए शुरू करते हैं कोटा का इतिहास। कोटा में चौहान वंश की हाड़ा शाखा का शासन था और सबसे पहले नाम राजाओं में आता है माधो सिंह का। माधो सिंह बूंदी के राजा रतन सिंह का बेटा था। यानी आपको पता चल गया होगा कि कोटा की जो चौहानों की शाखा थी वो बूंदी के राजा रतन सिंह से ही निकली थी। यहाँ पर हम देखें तो 1631 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहाँ ने बूंदी के राज्य का विभाजन किया था और इसने माधो सिंह को कोटा का स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था। क्योंकि ये जो शाहजहाँ था ये माधो सिंह का बहुत ही अच्छा दोस्त था, इसलिए शाहजहाँ ने कार्य किया था। और माधो सिंह की मध्य एशिया अभियान की सफलता के बाद शाहजहाँ ने इसे बाद रफ्तार घोड़ा भी भेंट किया था। यह आपको खास ध्यान रखना है कि शाहजहाँ ने किस राजा के लिए बूंदी का विभाजन किया, तो माधो सिंह के लिए। और कौन सा राज्य बनाया, तो कोटा का स्वतंत्र राजा बना दिया माधो सिंह को। और शाहजहाँ ने किस राजा को बाद रफ्तार घोड़ा भेंट किया, तो वह माधो सिंह ही था। ये सवाल भी आपको ध्यान रखना है कि शाहजहाँ ने माधो सिंह को कौन सा घोड़ा भेंट किया, तो बाद रफ्तार, और माधो सिंह बाद रफ्तार शाहजहाँ, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ें तो हम एक बार और देखते हैं कि जहांगीर ने इस बूंदी के राजा रतन सिंह को रामराज और सर बुलंद राय की उपाधियां भी दी थी। ये रतन सिंह वही था जो माधो सिंह का पिता, बूंदी का राजा रतन सिंह। रामराज और सर बुलंद राय की उपाधि जहांगीर ने दी, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगले राजा के रूप में आते हैं मुकुंद सिंह। मुकुंद सिंह ने कोटा में अबलीमीणी का महल बनाया और इसने धर्मत के युद्ध में ये लड़ता हुआ मुकुंद सिंह मारा गया। क्योंकि ये धर्मत का युद्ध आपको पता होगा, ये जो मुगलों में उत्तराधिकार संघर्ष था, उस समय युद्ध हुआ था दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच ये युद्ध हुआ था और इस युद्ध में मुकुंद सिंह लड़ता हुआ मारा गया। अगले शासक के रूप में आते हैं भीम सिंह। भीम सिंह के समय कोटा का सर्वाधिक विस्तार हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछा जा सकता है कि कोटा का सर्वाधिक विस्तार किस राजा के शासनकाल में हुआ था, तो वह भीम सिंह ही था। यह भीम सिंह वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था और वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण इसने खुद का नाम बदलकर कृष्णदास रख लिया और कोटा का नाम बदलकर नंदग्राम, शेरगढ़ का नाम बदलकर बरसाना कर दिया। यह आपको खास ध्यान रखना है। भीम सिंह के समय मोस्ट 3 बातें: खुद का नाम कृष्णदास, कोटा का नाम नंदग्राम, शेरगढ़ का नाम बरसाना, ये तीनों इसने वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित होकर किए थे। फिर इसने 12 में सांवरिया जी का मंदिर बनवाया था और मुगल बादशाह फर्रुखसियर के कहने पर इसने बूंदी पर आक्रमण कर दिया और बूंदी के राजा बुद्ध सिंह को हराया। बूंदी का नाम बदलकर भी फर्रुखाबाद कर दिया। तो ये तो आपको याद हो ही जाएगा, भीम सिंह ने बस नाम ही नाम बदले, खुद का नाम बदल दिया, कोटा का नाम बदल दिया, शेरगढ़ का बदल दिया और इसने बूंदी को जीतकर बूंदी का भी नाम बदल गया और उसका नाम बदलकर फर्रुखाबाद कर दिया फर्रुखसियर के नाम पर। फिर इसने बूंदी से ये धूल धानी और कड़क बिजली ये तोपें उठाकर लाया था। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। भीम सिंह ने बूंदी पर आक्रमण किया, बुद्ध सिंह को हराया और बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद कर दिया और इसने धूल धानी और कड़क बिजली तोपें ये वहाँ से लेकर आया था। ये आपको खास ध्यान रखना है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किशनगढ़ का राजा था सावंत सिंह। सावंत सिंह ने भी अपना नाम बदलकर नागरीदास किया था। ये कुछ उससे रिलेटेड ही है तो मैंने बता दिया। भीम सिंह ने अपना नाम कृष्णदास किया था और किशनगढ़ के सावंत सिंह ने अपना नाम बदलकर नागरीदास किया था। और बूंदी के किले में धूल धानी कड़क बिजली ये तोपें थी जिन्हें उठाकर ये भीम सिंह लाया था। और इससे रिलेटेड अगर बताया जाए तो जोधपुर के किले में रखी हुई तोपें थी किलकिला, भवानी, गजक, गुब्बारा और नुसरत। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मतलब जैसे ऑप्शन दे देते हैं और बता देते हैं कि ये क्या है। अगर पूछ ले किलकिला, भवानी, गजक, ये क्या निम्न में से क्या है, ऑप्शन दे दे जोधपुर के किले में रखी हुई तोपें हैं या फिर कोई लोक नाट्य है, लोकगीत है, कई ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। आपको यह ध्यान रखना है, जोधपुर में किले में रखी हुई तोपें किलकिला, भवानी, गजक, गुब्बारा और नुसरत।
और बूंदी के किले में रखी हुई धूलदानी कड़क बिजली जो भीम सिंह लेकर आया था कोटा में। अगले राजा के रूप में आते हैं उम्मेद सिंह। 26 दिसंबर 1817 ईस्वी में ये उम्मेद सिंह अंग्रेज़ों के साथ संधि कर लेता है और फरवरी 1818 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने कोटा के साथ पूरक संधि की थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सिरोही जो अंतिम रियासत थी अंग्रेज़ों के साथ संधि करने वाली 1823 में की और शिव सिंह ने की थी। और ये जो कोटा है ये कोटा एकमात्र रियासत थी जिसके साथ अंग्रेज़ों ने पूरक संधि की थी, वो भी कब? फरवरी 1818 ईस्वी में। और पूरक संधि की शर्तें क्या थी? तो शर्तें थी जालिम सिंह झाला जो कोटा का दीवान था वह जालिम सिंह झाला और उसके वंशज कोटा के दीवान बने रहेंगे। और दूसरी शर्त थी कोटा की सारी शक्तियाँ दीवान को दी गई। तो ओवरऑल इस कोटा की पूरक संधि का मतलब यही था कि जो राजा की सारी शक्तियाँ थी वो इस दीवान को दी गई, ये जालिम सिंह झाला को ही। ये ओवरऑल बात थी इस पूरक संधि की। फिर अगले शासक के रूप में आते हैं किशोर सिंह सेकंड। मांगरोल का युद्ध जो 1821 ईस्वी में किशोर सिंह सेकंड और जालिम सिंह झाला के मध्य हुआ। जालिम सिंह झाला इस युद्ध को जीत गया। इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने जालिम सिंह झाला का साथ दिया था। ये जालिम सिंह झाला बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति और बहुत ही सूरवीर योद्धा था। इसने आज तक कोई भी युद्ध नहीं हारा था और इसलिए ये जीत गया। और फिर ये चौहान वंश कंप्लीट होता है सारी रियासतों में। सबसे पहले चौहान वंश की स्थापना सांभर में हुई और सांभर से इसकी शाखा गई अजमेर में अजय राज ने स्थापना की। फिर गए रणथंभौर में गोविंद राज ने स्थापना की और सांभर से चौहानों की शाखा नाडोल गई और नाडोल में लक्ष्मण देव ने स्थापना की। नाडोल से बूंदी में चौहान वंश की स्थापना देवाहाड़ा ने की और बूंदी से गई कोटा में माधो सिंह सेकंड अभी हमने पढ़ा था। और नाडोल से शाखा गई जालोर में कीर्तिपाल चौहान कीतु एक महान शासक उसने स्थापना की। जालोर से गई सिरोही में लुम्बा देवड़ा ने चौहान वंश की शाखा की स्थापना की थी। ये हमारा चौहान वंश कंप्लीट हुआ। और अगर आपको ये क्लासें वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।